सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंध में पंचचत्वारिंश अध्याय, जिसमें कि श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश का वर्णन है। श्री शुक उवाच। पितरा भूपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजां मायां तांजन्मोहिनीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। उवाच पितरा वेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः प्रस्यावनतः प्रीणनम्बतातेति सादरम्। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे। नास्मत्तो युवतोस्तात् नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौगण्डकेशौरा पुत्राभ्याम भवन क्वचित। पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। न लब्धो दैव हतयोर्वासो न भवदन्ति के यां बाला पित्रे गेहस्तथा बिंदते लालिता मुदम। दुर्दैव बस हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न ततो न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका पालन लालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यातं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति ही। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे
उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रक्ष वसन मृतः। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। तन्नावकल्पयो कंसान् नित्यमुद्विग्न चेतसो मोघ में ते व्यतिक्रांता दिवसा बामनर्चतुः। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। तत्क्षन्तोर्महत् तस्तात् मातर्णोपरतन्त्रयोः अकुर्वतोर्वा सुसुरखां क्लिष्टयोर्दुहृदा भृशम। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा सुसुरखा न कर सके। श्री शुकवाच इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहिता वंकमारोप्य परिस्वज्या परतुर्मुदम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। सिंचन्ता वस्त्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतो न किंचिदूचतु राजन बाष्पकंठो विमोहितो। राजन, वे स्नेह पास से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने के कारण वे कुछ बोल भी न सके। एवमाश्वास्य पितरो भगवान देवकी सुतः मातामहं तुग्रसेनम यदूनाम करुणृपम। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। आह चास्मान् महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तोर्महर्षि ययाति सापाद्यदोर्भिर्णा सितव्यम निवासने। और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। मयि भृत्योपासीने भवतो विबुधादयः बलिं हरन्त्यवन्ता किमु तान्ये नराधिपाः। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। सर्वान् स्वजां सर्वान् स्वां ज्ञाति संबंधान् दिगभ्यः कंस भयाकुलान् यदो वृष्णयन्धक मधुदार्साह कुकुरादिकान्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दासार और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त स्वजातीय संबंधियों को ढूंढकर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। सभाजितान् समाश्वास्य विदेशावासकर्षितान् नैवासयत स्वगेहेषु वित्ते संतर्प्य विश्वकृत। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। श्री कृष्ण संकर्षण भुजेर्गुप्ता लब्ध मनोरथा गृहे सुरे मिरे सिद्धा कृष्ण राम गतज्वराः।
अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। वीक्षन्तो हरः प्रीता मुकुंद बदनाम्बुजं नित्यं प्रमुदितं श्रीमत् सदयस्मित वीक्षणम। भगवान श्री कृष्ण का बदन आनंद का सदन है, वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुम्हलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है, सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। तत्र प्रवयसो प्यासन युवानोति बलोजसः पिबन्तोर्क्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुज सुधां मुहुः। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रस पान करते रहते थे। अतनंदम समासाद्य भगवान देवकी सुतः संकर्षणस्य राजेंद्र परिस्वज्येदमुचतुः। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पितर्युवाभ्याम स्त्रेगधाभ्याम पोषितो लालितो वृषम पित्रोरभ्यधिका प्रीति रात्मजे स्वात्मनोपि हयि। पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। स्वपिता सा च जन्नीयो पोष्णीतां स्वपुत्रव्यत शिशून् बन्धुभिरोत श्रेष्ठान् कल्पे पोषरक्षणे। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। यात्यूयं ब्रजं तातो भयं च स्नेह दुःखितान् ज्ञातीन् वो द्रष्टुमे श्यामो विधाय सुहृदां सुखम। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। एवं सांत्वय भगवानो नंदम सब्रजमच्युतः वासो अलंकार कुप्यार्धेर रहयामास सादरम। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। इत्युक्तस्तो परिस्वज्य नंदः प्रणय विह्वलः पूरयन् श्रुभिर्नेत्रे सह गोपेर्ब्रजं ययो। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों के गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। अत सूरसुतो राजन पुत्रयो समकारयत पुरोधसा ब्राह्मणेश्च यथावद द्विज संस्कृतिम। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। तेभ्यो दाद दक्षिणा गावो रुक्म माला स्वलंकृतेभ्यः संपूज्य सवत्सा क्षौम मालिनीः। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थी तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी।
या कृष्ण राम जन्मर्षे मनोदत्ता महामतिः ताश्चाददादनुस्मृत्य कंसेना धर्म तो हृता। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी। ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतो गर्गाद कुलाचार्यात् गायत्रं व्रतमास्थितो। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया। प्रभो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो नान्य सिद्धामल ज्ञानम गुहमानो नरे हिते। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली है, उनका निर्मल ज्ञान है। सभी विद्याएं उन्हीं से निकली है, उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अतो गुरुकुले वासमीक्षन्ता भूप जगमतुः काश्यम सांदीपनी नामो हेवंती पूर्वासिनम। अब ये दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। यथोपसाद्यतो दान्तो गुरो वृत्तिमणिन्दितां ग्राह्यन्ता बुपेतो स्म भक्त्या देवमिवादृतो। वे दोनों भाई विधिपूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। तयोर्द्विज बरस्तुष्टः शुद्ध भावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदान खिलान सांगोपनिषदो गुरुः। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। सर्वं नर बरश्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको सकृतिन्निगदमात्रेण तो संजगृहतो नृप। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। अहोरात्रेश्चतो खष्ट्या संयत्तो तावती कला गुरु दक्षिणाम् आचार्यं छन्दयामास नृप। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। द्विजस्तयोस्तं महिमान्मद्भुतं संलक्ष्य राजन्नति मानुषीं मतिं सम्मन्त्र्य पतन्याशमहार्णवेमृतं बालं प्रभासे बरयां बभूवः। महाराज सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का
अनुभव कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। तथेत्यथारोह्य महारथो रथं प्रभासमासाद्य दुरन्त विक्रमो बेलामुपव्रज्य निषेदतोषणं सिन्धोर्वेदित्वा हरणमाहरतयो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। तमाह भगवान आसु गुरुपुत्र प्रदीयताम यो साविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिना। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। समुद्रोवाच नेवाहारसमहं देव दैत्य पंचजनो महान अंतर्जलचरः कृष्ण शंखरूपधरो शुरः। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैं उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभो जलमाविश्य तं हत्वा न पश्य दूदरेर्भकहम्। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तदंग प्रभवं शंखमादाय रथमागमत् ततः संयमनिं नाम यमस्य दयितां पुरीं। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर गत्वा जनार्दन शंखं प्रदग्मो सहलायुधः शंख निह्लाद मार्कण्य प्रजा संयमनो यमः तयो सपर्यामहति चक्रे भक्त्योपबृंहिताम् उवाचावनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयम् उवाचावनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयं लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो करवाम किम। अब भगवान श्री कृष्ण उस पूरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान उवाच गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबंधनम् आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमो दत्वा स्वगुरुवे भूयो ब्रेने स्वेति तमूचतुः। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा कि आप और जो कुछ चाहें मांग लें। गुरुर्वाच सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरु निष्क्रयः को नु युष्मद्वेधरों द्वेध गुरुः कामानाम वशिष्यते। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है
उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता। गच्छतं स्वगृहं वीरो कीर्तेर्वामस्तु पावनी छंदास्य यातयामानि भवन्तु इह परत्र च। वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो, कभी विस्मृत न हो। गुरुनेव मनुज्ञातो रथेन नीलरंहसा आयातो स्वपुरं तात पर्जन्यनीन देनवै। बेटा परीक्षित, फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। समनंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनो अपश्यन्त्यो बहवहानि नष्टलब्ध धना इव। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।